नेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो किसे कहते हैं कि भाई पूरी फुल टर्म प्रेगनेंसी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई है किसी रीजन के चलते या स्वेच्छा से प्रेगनेंसी को उसका फुल टर्म कंप्लीट होने से पहले टर्मिनेट करा जा रहा है। अब इन्होंने हमें दिया है कि 45 से लेके 50 मिलियन तक कितने एमटीपीज परफॉर्म होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड परफॉर्म होते हैं, जो अगर तुम उसको टोटल नंबर ऑफ टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी एक साल के अंदर देखोगे तो नियरली उसका 1/5 जो है भाई उतने टर्मिनेशन देखे जा रहे हैं। नाउ एमटीपी के साथ यार बड़े सारे लीगल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे डिबेट के लिए इश्यूज हैं जो जुड़े हुए हैं सोशल एथिकल इश्यूज के साथ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ने ग्रेट स्टेप वाज टेकन 1971 के अंदर कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के चलते इस एमटीपी एक्ट को 1971 में, डेट याद रहेगी, ईयर याद रहेगा। नाउ इसे बेसिकली क्या किया ताकि किसी भी तरह से इस एमटीपी को का मिसयूज ना किया जा सके, तो फाइनली इसे लीगलाइज कर दिया गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, फायदा क्या हुआ इसे लीगलाइज करने से कि किसी भी तरह का कोई फीमेल फीटिसाइड, जहां पर फीमेल फीटिसाइड मींस जो फीमेल फीटस है उसको डिटेक्ट करके उसको इलीगली उसको बेसिकली फीमेल फीटिसाइड कैरी आउट कराने वाले जो ये जघन्य अपराध हैं इनको रोका जा सके, इन पर चेक लगाया जा सके, वहां पर एमटीपी का रोल इंपॉर्टेंट आया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एमटीपी की जरूरत पड़ी क्यों? सबसे पहली चीज, कई बार क्या होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के चलते भाई कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो है वो अराइज हो जाती हैं, या फिर जिस भी तरह का कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया जा रहा है कई बार वो फेल हो जाता है। और जो कुछ केसेस रेप के हैं भाई, इन केसेस तो इन तीन एमटीपी का प्रयोग किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो तुम याद रखोगे कि कई बार क्या होता है बेटा, जो प्रेगनेंसी होती है वो हार्मफुल होती है, भले ही वो मदर के लिए हार्मफुल हो, भले ही वो फीटस के लिए हार्मफुल हो। इन दैट कंडीशन टर्मिनेट करने की जरूरत पड़ जाती है, तो जान बचाने के लिए मदर और फीटस की। नाउ जहां से मोस्ट एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन आना वो है ये बात, एमटीपीज एग्जैक्टली किस टाइम के दौरान किया जा सकता है। देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है यानी इनिशियल 12 वीक्स जो प्रेगनेंसी के होते हैं, जनरली इस दौरान अगर मेडिकली टर्मिनेट की जाती है प्रेगनेंसी तो वो सेफ रहता है। अगर प्रेगनेंसी जो है भाई वो आगे बढ़ गई है, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंटर कर चुकी है, अब सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स जो अबॉर्शंस जो है वो क्या है, वो काफी रिस्की है। नाउ टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दो यहाँ पर हमें फैक्ट दिए गए हैं। सबसे पहला है कि कई बार क्या होता है कि एमटीपीज जब इस तरह की प्रेगनेंसीज टर्मिनेट की जाती है तो दिक्कत क्या देखने में आती है कि भाई जो क्वालिफाइड लोग रिक्वायर्ड हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रिक्वायर्ड हैं, वो इसे कैरी आउट नहीं कर रहे हैं। सो इलीगली कुछ अनक्वालिफाइड लोगों के द्वारा इस तरह का जो एमटीपी है वो प्रोसेस जो है वो कैरी आउट कराया जा रहा है, जो न केवल माँ के लिए, बच्चे फीटस की, दोनों की जान के लिए, दोनों के हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। दूसरी चीज भाई, अमीनोसेंटेसिस तुम्हें पता है, अमीनोसेंटेसिस से क्या करते हैं, बच्चे के सेक्स का पता चल जाता है, बॉय है या गर्ल है। अगर सपोज गर्ल है, भाई हमने क्या देखा था कि एमटीपी में फीमेल फीटिसाइड को के एंटी एक्ट करने के लिए इसका यूज है। तो बेसिकली अमीनोसेंटेसिस की मदद से क्या करा जाता है, भाई बच्चे के सेक्स का पता लगा लेते हैं। सपोज इफ देयर इज फीमेल तो क्या कर दिया जाता है, इस एमटीपी का गलत यूज करके, इलीगली इसे यूज करके ऐसे फीटस, ऐसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गर्ल चाइल्ड बॉर्न थी। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो इस तरह के मिसयूज को रोकना है, इस तरह की रॉन्ग प्रैक्टिसेस को रोकना है, एंड साइमल्टेनियसली ये समझाना लोगों को बहुत जरूरी है, काउंसलिंग बहुत जरूरी है कि किसी भी तरह का अनप्रोटेक्टेड जो इंटरकोर्स है उसे अवॉइड किया जाए, कॉन्ट्रासेप्शन का प्रयोग किया जाए, राइट। एंड दूसरा, जॉर्शंस हो रहे हैं, गलत तरह से यूज किया जा रहा है एमटीपी को, ये सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। नाउ अब जिन दो एरियाज के बारे में मैं तुम्हें बता रही हूं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारे एमटीपी एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एमटीपी एक्ट जो है कौन से साल में, सन 2017 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनैक्ट करा। जहां पर क्यों इनैक्ट किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी मदर्स जो है उनकी या तो डेथ हो जा रही थी या उन्हें कुछ फीमेल्स को कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे, साथ ही साथ बहुत सारे इलीगल अबॉर्शंस जो है वो कैरी आउट हो रहे थे। तो क्या करा गवर्नमेंट ने, भाई ये दो कंडीशंस को फिक्स कर दिया। सपोज पहला कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, अगर सपोज ये एक्ट कहता है अगर एक प्रेगनेंसी जो है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है कुछ रीजंस के चलते, अब वो टर्मिनेशन कैसा होना चाहिए, वो प्रेगनेंसी होनी चाहिए फीटस डेवलप होने के पहले ट्राइमेस्टर के अंदर। पहला ट्राइमेस्टर यानी 4 × 3 12 वीक्स हो गया प्रेगनेंसी के। ऐसी केस में जब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है तो किसकी जरूरत होती है, इस तरह की प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के लिए बेटा एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत जो कि रजिस्टर्ड हो, उसकी ओपिनियन के बाद ही इस तरह की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सपोज प्रेगनेंसी, भाई हमने क्या देखा था, हमने पढ़ा था कि मैम अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में चली गई है तो प्रेगनेंसी के केस में एनटीपी क्या होता है, रिस्की बढ़ जाता है। तो इन्होंने क्या करा, दूसरी कंडीशन के हिसाब से अगर सपोज प्रेगनेंसी जो है वो 12 वीक्स से ज्यादा हुई है, 12 वीक्स से ज्यादा हुई है और 24 वीक्स से कम है, इन दैट केस कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर, बेटा 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन चाहिए ही चाहिए
ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है कि भाई क्यों रीजंस, क्या रीजंस है जिसके चलते मेडिकली टर्मिनेट करना पड़ रहा है प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो लेस देन 12 वीक्स, लेस देन 1 ट्राइमेस्टर, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन, टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मोर देन 12 वीक्स बट लेस देन कितना, लेस देन 24 वीक्स। यहां पर 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ओपिनियन रिक्वायर्ड होगी। बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जहां पर वो तुम्हें कंडीशन दे देगा एंड अगेन इट विल आस्क यू कि किस तरह से कितने रिक्वायर्ड होंगे प्रैक्टिशनर्स, क्या स्टेज हो सकती है। लेकिन अब टर्मिनेशन की बात तो हो रही है, तो टर्मिनेशन के लिए बेसिकली रीजन क्या होंगे। सबसे पहला देखो क्या होता है कि प्रेगनेंसी का कंटिन्यू रहना, भाई वो भले ही माता है या भले ही होने वाला शिशु है, दोनों की हेल्थ इज प्रायोरिटी। ठीक है, तो अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी लाइफ को किसी भी तरह का कोई डेंजर है, भले ही उसको किसी तरह का कोई इंजरी का डेंजर है, ठीक है, भले ही फिजिकल या मेंटल हेल्थ कहीं पर भी उनको इफेक्ट है, तो इस कंडीशन में टर्मिनेशन किया जा सकता है प्रेगनेंसी का। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, भाई जो बच्चा है, क्या बच्चे को किसी तरह का फिजिकल या मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है, अगर है तो उस कंडीशन में, या फिर किसी भी तरह के सीवियर कंडीशन के चलते, अगर एबनॉर्मेलिटी के चलते बच्चे को हैंडीकैप होने का इन फ्यूचर प्रोबेबिलिटी हाई है, तो इस केस के चलते भी टर्मिनेशन किया जा सकता है। सो